इन 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं रहती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर उसके पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी तो इन 7 महिलाओं में से एक तो नहीं। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक दिन भी कम, ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप की भागीदारी भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें। पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है और इसीलिए माता रानी टूटे जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे जोड़े को व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखे तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। इसीलिए दोनों जोड़ों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए, न कि अलग अलग। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब व्यक्ति के शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तब वो मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी न रखें। नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले। ज्यादा कड़वी बोली से माता रानी का अपमान होता है और आप पाप के हकदार बन जाते हैं। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत न रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्र में एक छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपके घर चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अति प्रसन्न होती है। ये चीज नवरात्र में घर में लाने पर बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्र में लाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है।
शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे माता रानी के पास रखने पर माता रानी अति प्रसन्न रहती हैं। नंबर 3, नवरात्र में घर में शंख अवश्य लाकर रखें। शंख को घर में रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है। नियमित शंख बजाने से कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर की मंदिर में गंगा जल नहीं होता वो अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। नंबर 4, मोर पंख को नवरात्रि के दिन घर में अवश्य लाएं। इससे कई सारे फायदे हैं। ऐसा करने पर माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माता रानी को नवरात्रि में क्या अर्पित कर सकते हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म में नारियल का बहुत बड़ा महत्व होता है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। हर मांगलिक कार्य में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है। नारियल का इस्तेमाल कलश स्थापना में की जाती है। माता रानी की पूजा में नारियल इस्तेमाल करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी की पूजा में हमेशा जटा और पानी वाला ही नारियल चढ़ाना चाहिए। पूजा में हमेशा साबुत नारियल को ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। कहीं से चिटका या टूटा नहीं होना चाहिए। नारियल को हमेशा कलश पे रखते समय लिटा कर रखना चाहिए। खड़ा नारियल रखना नहीं चाहिए। नारियल को सदैव ही लाल कपड़े के साथ कलश पर रखना चाहिए। अच्छी तरह से नारियल का प्रयोग ही सफल व्रत कहलाता है। ध्यान रहे कि नारियल महिलाएं तो चढ़ा सकती हैं, पर कभी भी फोड़ नहीं सकती, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी बीज रूप, और स्त्रियां बीज से ही शिशु को जन्म देती हैं। नंबर 2, हम सभी माता रानी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, पर एक बहुत गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि माता रानी को लौंग के साथ घी भी अर्पित करें। लौंग के साथ ही घी चढ़ाने से माता रानी काफी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी नहीं अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर सकते हैं, परंतु माता रानी को कतई इन चीजों को अर्पित नहीं कर सकते। माता रानी को सफेद फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमेशा उन्हें लाल रंग के ही फूल अर्पित करें। माता रानी को कमल और गुलाब अति प्रिय है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जय माता रानी अवश्य लिखें।